छावा मूवी जो देश में इस समय बहुत ज्यादा देखी जा रही है और लोगों का मुगलों के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश भी देखा जा रहा है। जब छावा मूवी रिलीज हुई तो महाराष्ट्र के टी राजा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने एक विवादित भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब की कब्र खुदवा के फिकवा देना चाहिए। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। महाराष्ट्र का ही नहीं, भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। बट आज बात ये नहीं करेंगे, बात ये करेंगे कि क्या छावा को यानी कि संभाजी महाराज को बचाया जा सकता था? क्या संभाजी महाराज स्वराज के वो नेता बन सकते थे जो कि देश को औरंगजेब से आजाद करा सकते थे, जो औरंगजेब को मात दे सकते थे? क्या थे इसके पीछे बड़े कारण? इस पे हम आज बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे और डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए, भारत का एक दुर्भाग्य रहा है कि भारत कभी भी संगठित नहीं हो पाया है। आप इतिहास में जाके देखें, हमारे देश में कई अलग अलग राजा हुए। कभी किसी को हिंदू राजा बोला गया, किसी को राजपूत राजा बोला गया, किसी को महाराणा बोला गया, किसी को सिखों का राजा बोला गया, लोग हुए, किसी को बुंदेलों का राजा बोला गया, किसी को सिंधियाओं का राजा बोला गया। लेकिन ये राजा सब अपने अपने क्षेत्र में पावरफुल थे। एक कोई बाहरी घुसपैठिया आता है मुगलों का नाम लेके और वो हमारे हिंदुस्तान में इतना घुस जाता है, हमारे देश के राजाओं की कमजोरी को पकड़ के अलग अलग तरीके से उनको प्रताड़ित करता है और उन पर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में ले लेता है। हमारे देश में, हमारे घर में घुस के। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य रहा है शुरू से। बड़े बड़े इतिहासकारों का कहना है कि जब औरंगजेब, अकबर, बाबर, खिलजी जैसे आक्रांता लुटेरे लोग भारत की धरती पर घुस रहे थे, उस समय अगर राजपूत राजा, मराठा, बुंदेला, सिख, बाकी के सब राजा मिलके अगर संगठित होते तो किसी की औकात नहीं थी कि हमारे हिंदुस्तान की सरहद पर पांव रख सके। पांव रखना तो ठीक है, उसके बारे में सोच सके। संभाजी महाराज की भी जो हत्या हुई उसमें भी बहुत बड़ी साजिश उनके ही अपने 2 सालों ने की, जो उनकी धर्म पत्नी के 2 भाई थे। क्योंकि संभाजी महाराज की अगर हत्या करवा दी जाती तो उनको आजादी मिल जाती। और आजादी भी किससे? संभाजी महाराज से, जो स्वयं स्वराज का सपना लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज का था। एक ऐसे छत्रपति शिवाजी योद्धा जिनका मकसद किसी भी धर्म के खिलाफ तो था ही नहीं, किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं था। उनका मकसद था, उनका विरोध था, उनकी लड़ाई थी तो सोच के खिलाफ जो गरीब, असहाय, कमजोर लोगों को सताते थे, जो हिंदुस्तान को कब्जा करने के नाम पे, हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने के नाम पे उनकी बहन बेटियों का बलात्कार करते थे, उनका रेप करते थे, गरीब किसानों को लूट लिया करते थे, उनकी खिलखिलाती हुई फसल को जला के भस्म कर दिया करते थे। सिर्फ उसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज की लड़ाई थी और उसी को आगे बढ़ा रहे थे संभाजी महाराज, जिन्होंने कई सारे गोरिल्ला युद्ध लड़े। बट जब मैंने ये रिसर्च की, जब मैंने ये पढ़ा इतिहास के बारे में कि उस समय हिंदू राजा नहीं थे क्या उस समय ऐसे कोई राजा ही नहीं थे भारत में जो औरंगजेब का सामना कर सके संभाजी महाराज के साथ मिलके? तो इसके पीछे 3-4 चीजें आती हैं जो आपको जान लेनी चाहिए और ये आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम आए। हिंदुस्तान में एक भी राजा संगठित नहीं था और यही बड़ा कारण था कि औरंगजेब और कई ऐसे आक्रांता जिन्होंने देश को लूटा इस स्ट्रैटेजी को अपनाया। स्ट्रैटेजी यही थी कि औरंगजेब जानता था कि हिंदुस्तान में हिंदू राजाओं का ईगो है जो टकराता है। कोई भी हिंदू राजा अपने से बड़ा किसी को देखना नहीं चाहता, तो आपस में ही लड़ते रहते हैं और जब आपस में लड़ेंगे तो उनके अंदर फूट होगी और जब फूट होगी तो उन पर आक्रमण करके उनके किलों को, उनको अपना गुलाम बनाने में आसानी होगी। और यही पैंतरा अपनाया भी और ये हिंदू राजा उस समय इस चीज को
समझ नहीं पाए। उस समय कुछ ऐसे राजा थे जो उस चीज को समझते थे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी। महाराणा प्रताप, जिन्होंने अकबर के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उनका साथ देने के लिए भी कोई भी राजपूत राजा नहीं आया, जबकि कई राजपूत राजा मुगलों के साथ मिलके महाराणा प्रताप के साथ लड़े। हल्दी घाटी का युद्ध हम लोगों को सबको भली भांति याद है। और वैसा ही सिक्कों के गुरुओं के साथ हुआ, जिनको दीवार में चिन्हवा दिया, क्योंकि एकता तो थी ही नहीं, और एकता ये होने नहीं देते थे, क्योंकि इतना बड़ा इनका साम्राज्य था, इतना बड़ा इन लोगों ने साम्राज्य फैला लिया। यही द्वेष डाल के, यही भेदभाव करके, यही आपस में फूट डाल के अपना गुलाम बना लिया। तो जितने भी हिंदू राजा थे, जितने भी राजपूत राजा थे, जितने भी बुंदेला राजा थे, जितने भी लोग थे, उनको औरंगजेब की सेना के साथ मिलके दूसरे राजाओं पे चढ़ाई किया करते थे, और इसी वजह से उनकी लाखों में सेना थी। बट इसमें एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य हम कहें या किस्मत कहें कि हमारे देश के आज भी कई सारे लोग हैं जो इस फूट का इस्तेमाल करते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो जातियों में, धर्मों में लोगों को बांटते हैं। अगर इसको राजनीतिक तरीके से जोड़ा है तो बहुत सारी चीजें हैं। कल मैंने एक वीडियो दिया इसके बारे में कि टी राजा ने जो कहा कि औरंगजेब की कब्र खुदवा देना चाहिए, तो मेरा उसमें पक्ष था कि हाँ, ये सही कह रहे हैं, ये राजनीति नहीं है, ये सच्चाई है कि जिस औरंगजेब की क्रूरता से हमारा हिंदुस्तान कांपता था, हम जहां से वो निकल जाता था वहां शमशान और मुर्दा घाट बन जाया करते थे, लोगों की लाशें दिखाई देती थीं, बलात्कार करके लड़कियों को, मैं वर्ड क्या बोलूं, नंगा काट के फेंक दिया जाता था। उसके डर से लोग सुसाइड कर लेते थे, फांसी लगा लेते थे। उसकी कब्र होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। मेरा पक्ष तो उसमें था कि ऐसे क्रूर शासक की कब्र को हम स्मारक कैसे बना सकते हैं, ऐसे क्रूर शासक की कब्र को हम म्यूजियम या इतिहास की धरोहर कैसे बना सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, इस चीज के मैं समर्थन करता हूं। लेकिन अगर हाँ, आपसे जो मैंने पहले सवाल किया कि क्या औरंगजेब को नहीं हराया जा सकता था, क्या औरंगजेब को नहीं खदेड़ा जा सकता था, क्या मुगलों को इस देश से नहीं खदेड़ा जा सकता था, तो मेरा जवाब है कि हाँ, खदेड़ा जा सकता था। अगर हिंदू राजा ना मराठों में बटे होते, ना राजपूतों में बटे होते, ना क्षत्रियों में बटे होते, ना यादवों में, ना बुंदेलों में, तो जरूर एक होके किसी भी आक्रांता या किसी भी बाहरी शासकों को हिंदुस्तान में कदम जमाने की जगह नहीं मिलती। आप सभी का क्या कहना है इस वीडियो में, मुझे जरूर कमेंट में बताएं। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। बने रहें Newstar7 मीडिया के साथ, हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।